एक छोटे से गांव के किनारे 3 भाई रहते थे, सलीम, करीम और नईम। उनके माँ बाप नहीं थे और विरासत में कुछ नहीं मिला था। बस एक पुरानी झोपड़ी और माँ की एक दुआ थी, मेहमान का सत्कार करना, चाहे घर में एक निवाला ही क्यों ना हो। उस रात तीनों भाई भूखे बैठे थे। मालिक ने मजदूरी नहीं दी थी। घर में सिर्फ एक बासी रोटी थी जिसे उन्होंने बराबर बांटने का फैसला किया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सलीम ने खोला तो एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा दरवेश सामने था। उसने कहा, बेटा, रात भर का आसरा और पानी मिल जाएगा। तीनों भाइयों ने अपनी रोटी दरवेश को दे दी और खुद पानी पीकर सो गए। रात भर झोपड़ी में नूरानी रोशनी फैली रही। सुबह दरवेश ने कहा, बेटों, तुमने गरीबी में भी खुद से पहले दूसरे को रखा। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। याद रखना, जादू सिर्फ उसी के काम आता है जिसका दिल सच्चा हो। उसने अपनी थैली से 3 चीजें निकाली। एक छोटी सी टोपी जो पहनने वाला जहां चाहे गायब हो सकता था, एक चादर जिसे बिछाने पर इंसान जहां चाहे पहुंच सकता था, 3 एक लोटा बर्तन जिसमें से सोना बरस सकता था, मगर सिर्फ उस वक्त जब मांगने वाला खालिस नियत रखे। तीनों भाई हैरान रह गए। दरवेश मुस्कुराया और बोला, इन चीजों की हिफाजत करना, नेक नियत से इस्तेमाल करना। वो हवा में गायब हो गया और झोपड़ी में मिस्क और चंदन की खुशबू रह गई। सुबह की ठंडी हवा झोपड़ी में बह रही थी। सूरज की किरणें भीतर आईं तो तीनों भाइयों की आंखें खुली। रात की घटना ख्वाब सी लगी, लेकिन कोने में रखी टोपी, चादर और लोटा देखकर सलीम को यकीन हुआ कि ये सच है। सलीम सबसे बड़ा था, समझदार मगर थोड़ा घमंडी भी। उसने टोपी उठाई और कहा, अब हमारी तकदीर बदलने का वक्त है। मैं पहले जाऊंगा और देखूंगा कि ये जादू कैसे काम करता है। करीम ने समझाया। सलीम भाई, दरवेश ने नीयत साफ रखने को कहा था। सलीम मुस्कुराया, मैं तो बस बेहतर ढूंढने जा रहा हूं। टोपी पहनकर उसने बिस्मिल्लाह कहा और गायब हो गया। करीम और नईम हैरान रह गए। सलीम राजधानी के बाजार में था, जहां भीड़, दुकानें और अमीरों की गाड़ियां थीं। उसकी नजर राजमहल पर पड़ी और सोचने लगा, अगर इस चादर से महल में पहुंचकर खजाना पालूं तो सारा गांव अमीर हो जाएगा। सलीम ने सोचा, अगर इस चादर से महल में पहुंचकर खजाना पालूं तो सारा गांव अमीर हो जाएगा। लेकिन दिल की आवाज आई, या सिर्फ तू खुद अमीर हो जाएगा। उसने आवाज नजरअंदाज की और चादर बिछाकर कहा, मुझे बादशाह के खजाने तक पहुंचा दो। पल भर में वो खजाने में था। आंखें चमक उठी। उसने एक संदूक खोला जिसमें सोना और जवाहरात थे। तभी पीछे से तेज आवाज आई। सिपाहियों ने आवाज लगाई, कौन है वहां? सलीम घबरा गया और टोपी पहनकर गायब हो गया, मगर चादर वहीं छोड़ आया। थका और शर्मिंदा झोपड़ी पहुंचकर बोला, मैंने जादू आजमाया मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। अगले दिन करीम ने कहा, अब मेरी बारी है। इस लौटे से थोड़ा सोना निकालूंगा ताकि हम आराम से जी सकें। नईम ने समझाया, भाई, दिल साफ रखना। करीम मुस्कुराया, मैं तो बस थोड़ा सुख चाहता हूं। ऐ जादुई बर्तन, मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दे। लौटे से हल्की सी धुआं सी निकली। फिर सब खामोश हो गया। करीम को गुस्सा आया, ये क्या मजाक है। उसने दोबारा कहा, कम से कम थोड़ा सा सोना ही दे दे। मगर इस बार लौटे से काला पानी टपका और जमीन पर गिरते ही मिट्टी सख्त हो गई, जैसे पत्थर बन गई हो। नईम ने कहा, भाई, दरवेश ने कहा था, लालच में जादू काम नहीं करता। करीम ने शर्म से सिर झुका लिया। लौटा अब भी चुप था, जैसे किसी से रूठ गया हो। नईम सबसे छोटा था, मगर उसकी आंखों में सुकून था। उसने दरवेश की बातें याद रखी। रात को उसने लौटा सामने रखा और आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। उसने कहा, या खालिक, अगर इस लोटे में बरकत है तो मेरे गांव के भूखे बच्चों के लिए खाना दे दें। लौटा चमका और उसमें से रोटियां और अनाज गिरने लगे। नईम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह दौलत नहीं, रहमत है। सुबह गांव वालों ने देखा कि नईम सबको खाना बांट रहा है। लोग दुआएं देने लगे और कहने लगे, नईम है, जादू वाला, दिल वाला। नईम अब गांव का प्यारा बन चुका था। हर सुबह उसकी झोपड़ी से धुआं उठता और खाना पूरे गांव के लिए बनता।
नईम लौटे के सामने दुआ करता और उसमें से रोटियां, अनाज निकल आता। नईम मुस्कुराकर कहता, ये लौटा नहीं, दुआ काम करती है। उसकी जिंदगी में सुकून था, लेकिन सलीम और करीम के दिलों में अभी भी एक अधूरी चाहत बाकी थी। एक दिन करीम ने सलीम से कहा, देखो, नईम पूरे गांव का मालिक बन गया है। लोग उसे इज्जत देते हैं और हम बस उसके साए में खड़े हैं। सलीम ने कहा, मुझे शर्म है कि मैंने अपनी चादर खो दी। अब सोचता हूं क्या सच में जादू उसी के पास रहना चाहिए। करीम बोला, अगर वो लौटा हमारे पास हो तो हम भी गांव के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। रात में करीम चुपके से नईम की झोपड़ी में गया और लौटा चोरी कर लिया। करीम जंगल की तरफ भागा और बोला, है जादुई बर्तन, मुझे अमीर बना दे। लौटा चमका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। करीम गुस्से से चिल्लाया, क्यों नहीं काम करता। जैसे ही उसने ये कहा, लौटे से तेज आंधी और धुआं निकला। करीम डर गया और दरवेश की परछाई उसके सामने आ गई। दरवेश ने कहा, करीम, जादू दिल की सच्चाई देखता है, शब्दों की नहीं। तूने चोरी की और उम्मीद रखी कि रहमत बरसेगी। करीम घुटनों के बल गिर पड़ा। करीम रोता हुआ गांव लौटा। नईम ने कहा, भाई, तुमसे गलती हुई, मगर हर गलती माफ की जा सकती है अगर तौबा सच्ची हो। करीम ने कहा, मगर लौटा तो अब पत्थर बन गया है। नईम मुस्कुराया, जादू चीज में नहीं होता, दिल में होता है। अगर दिल सच्चा रहे तो बिना लौटे के भी बरकत उतरती है। गांव पर मुसीबत उतरी। काले बादल छा गए, बारिश हुई और खेत बह गए। गांव वाले नईम के पास दौड़े और बोले, फकीर बाबा, अब क्या करें। नईम ने आसमान की तरफ देखा और घुटनों के बल बैठ गया और फुसफुसाया, या रब, अगर मेरी नियत तेरी राह में है तो इस गांव को राहत दे। हवा थम गई, बारिश रुक गई और चांद निकल आया। गांव में सन्नाटा छा गया। पत्थर का लोटा सुनहरी रोशनी में बदलने लगा। नईम ने उसे उठाया और आंसू टपक पड़े। उसके आंसू लोटे में गिरे और फिर से रोटियां और अनाज निकलने लगे। गांव के लोग झूम उठे। एक बूढ़ी औरत बोली, नईम का आंसू ही असली जादू है। सलीम और करीम नईम के सामने सिर झुकाए खड़े थे। सलीम ने कहा, भाई, हमें माफ कर दो। नईम ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, जादू दिल में होता है। अगर दिल सच्चा हो तो पत्थर भी खजाना बन जाता है। तीनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर रोए। उस दिन से गांव में कोई भूखा नहीं रहा। एक रात जब आसमान साफ था और चांद पूरा, हवा में पुरानी खुशबू फैलने लगी। नईम ने देखा, वही दरवेश मुस्कुराते हुए आ रहा था। दरवेश ने कहा, बेटा, तूने जादू को लोगों के लिए रखा, इसलिए अल्लाह ने तेरे आंसुओं को रहमत बना दिया। नईम का आखिरी इम्तिहान। इस गांव के पार पहाड़ों में एक पुराना दरिया है। उस दरिया में एक आईना ए सच्चाई है, ऐसा शीशा जिसमें जो भी झांके उसका असली रूप नजर आता है। वहां जाकर देख, क्या तेरा दिल उतना ही पाक है जितना लोग समझते हैं। नईम ने सिर झुकाकर हामी भर दी। अगली सुबह वो अपनी चादर, जो दरवेश ने वापस दी थी, बिछाकर बोला, मुझे उस दरिया तक पहुंचा दो जहां आईना ए सच्चाई है। चादर चमकी और पलक झपकते ही वो पहाड़ों के बीच उतर गया। पहले उसने अपना चेहरा देखा, वैसा ही जैसा हमेशा था, मगर धीरे धीरे आईना उसकी परछाई बदलने लगी। उसने देखा, कभी वो भूखा बच्चा था जो माँ की रोटी का आखिरी टुकड़ा संभालता था, कभी वो मजदूर था जो दूसरों के खेत जोतता था, कभी वो भाई था जिसने भूखे पेट दरवेश को रोटी दी थी। नईम ने देखा वो लम्हा जब करीम ने उसका लौटा चुरा लिया था और उसने उसे माफ कर दिया था। आईना से आवाज आई, सच्चाई वही है जो माफ करने में है, न कि लेने में। जादू वही है जो बांटने में है, न कि रखने में। नईम की आंखों से आंसू गिर पड़े। दरवेश की आवाज गूंजी, नईम, अब तू वो मुकाम पा चुका है जहां इंसानियत जादू से ऊपर है। ये दुनिया तुझे हमेशा याद रखेगी ना एक फकीर के तौर पर, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने साबित किया कि दिल का सच्चापन हर जादू से बड़ा है।